हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए भाई, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है और थोड़ा सा और मेहनत करते हैं, क्योंकि जब हमने इतनी मेहनत कर ली तो थोड़ी और कोशिश करते हैं। और ये जो हमारी मैप वाली जो क्लास है, जिसमें हमने आपको पहले मॉर्निंग में दी थी, जहां हमने 10 सवाल किए थे, मैंने चूंकि टोटल 30 प्रश्न तैयार किए हैं और जब इतनी मेहनत करके हमने तैयार कर ही दिए तो मैं आपको अवेलेबल करा ही देता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी सवाल हमारी क्लास से बाहर नहीं जाना चाहिए। और गारंटी है कि आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो मैप वाला सवाल आपके इससे बाहर नहीं जाएगा। हम इंडिया के मैप की बात कर रहे हैं। 10 प्रश्न मैंने आपको सुबह कराए थे और चूंकि मैंने टोटल 30 प्रश्न तैयार किए हैं तो हमारे 11वें प्रश्न से हम शुरुआत करके मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, फटाफट 30 सवाल कर लेते हैं। तो भारत के मानचित्र में देख लेना पूरा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये वाला जो है वो वीडियो मिस कर दो, और मिस कर दिया तो फिर पूरी मेहनत की हुई काम नहीं आएगी। क्योंकि मैंने तो इस हिसाब से 30 प्रश्न लिए हैं कि 30 में से कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा। पर अगर आपने पहले वाले देखे और ये वाले रह गए तो फिर आप कहोगे कि सर मैप वाला तो आया ही नहीं। तो आएगा, अपनी ही क्लास में से आएगा, नहीं आएगा इससे बाहर कुछ भी, इसलिए देख लेना। तो चलो, ओडिशा के खनन क्षेत्र है, राउरकेला है, मयूरभंज है, क्योंझर है और तालचेर है। इनको हमें भारत के मानचित्र में दिखाना है। तो सबसे पहले भारत के मानचित्र में आपको यह पता होना चाहिए उड़ीसा कहाँ है। और उड़ीसा में किसी भी स्थान पर अगर आप इनको लिख देते हो, लेकिन उड़ीसा में ही लिखना, ध्यान रखना, तो नंबर आपको मिल जाएगा। अभी हम एक ही जैसे राज्य के चार चार कर रहे हैं, जरूर नहीं कि ये चारों आएंगे, हो सकता है इसमें से एक आए। मयूरभंज आ गया, या फिर राउरकेला आ गया, या फिर क्योंझर आ गया, इंपॉर्टेंट है, तालचेर आ गया, तो कोई एक जरूर आएगा। और उस एक को अगर आपने उड़ीसा में लगा दिया तो आपका सवाल राइट होगा। तो सबसे पहले इस मैप में आपको यह पता होना चाहिए कि उड़ीसा कहाँ है। बिल्कुल, अगर आपने उड़ीसा, आपको किसी भी, उड़ीसा का मतलब खाली उड़ीसा की बात नहीं कर रहे हैं, भारत का कोई भी राज्य आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए पॉइंट। तो चलो, अगर हम उड़ीसा को देखते हैं भाई, तो यहां पर ये रहा हमारा उड़ीसा, है ना। आप यहां पे देखेंगे, ये आपका उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा के नीचे आप यहां पे देख पा रहे हैं भाई, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य है। ये आपका नीचे वाला कौन सा है भाई, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये आपका तेलंगाना हो गया, और ये आपका तमिलनाडु हो गया। ठीक है, ये आपका तमिलनाडु हो गया। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। हमने, ये उड़ीसा है हमारा, और इस उड़ीसा को हमने यहां से निकालकर यहां ले आए, यहां से निकालकर इस पूरे राज्य को हमने यहां ले लिया, थोड़ा बड़ा कर दिया। अब इस बड़े राज्य में सबसे पहले राउरकेला, जहां इस्पात और लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, आप यहां पे भर सकते हो राउरकेला। जहां तक मयूरभंज है तो ऑप्शन बी, आप यहां पे मयूरभंज भर दीजिए। उसके बाद क्योंझर है, आपने यहां पे सी में क्योंझर भर दिया, और तालचेर आपने यहां पे भर दिया। तो उड़ीसा में आप ये पॉइंट लगा दीजिए, आपका सवाल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में दिखाना है, और ये सारे प्लेस पश्चिम बंगाल के हैं भाई। पश्चिम बंगाल के कोयला और इस्पात के केंद्र हैं, रानीगंज, दुर्गापुर, बर्नपुर और आसनसोल। आपको पता होना चाहिए कि ये पश्चिम बंगाल में आते हैं। ये प्लेस जो है वो पश्चिम बंगाल के हैं, और पश्चिम बंगाल में आपने जहां भी पॉइंट लगा दिया वो आपका राइट हो जाएगा। तो आपको भारत के मैप में पश्चिम बंगाल कहाँ है, उड़ीसा से थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं तो हम भाई पहुंच जाएंगे पश्चिम बंगाल में। चलिए, ये हमारा उड़ीसा था, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। ये प्लेस हमारा कौन सा था भाई, उड़ीसा। तो इस उड़ीसा से ऊपर चढ़ते हैं, ये आ गया हमारा पश्चिम बंगाल, ये आ गया भाई पश्चिम बंगाल। और इस पश्चिम बंगाल को हमने यहां से निकाल करके यहां पर ले आए, ये आपका पश्चिम बंगाल है। हमें भरना है रानीगंज, आपने यहां पर भरना, इस कॉर्नर पे हमें भरना है रानी दुर्गापुर, ये आपका हो गया भाई दुर्गापुर। उसके बाद बर्नपुर, ये आपका बर्नपुर। आसनसोल, ये आपका आसनसोल। तो यहां कहने का मतलब ये नीचे वाला भाग है ना, यहीं पर आपको चारों भरने, ऊपर मत जाना, क्योंकि पश्चिम बंगाल तो ठेठ यहां तक गया हुआ है। आप यहां पे कोई भी स्थान अगर आता है तो यहां पे भर दीजिए, आपका सवाल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे भाई। अगला प्रश्न है कि हमें भरना है भद्रावती, विजयनगर, बेल्लारी और कुद्रेमुख। ये कर्नाटक के लौह अयस्क और इस्पात के केंद्र हैं। तो अब हमें कर्नाटक पता होना चाहिए कि भारत के मानचित्र में कर्नाटक कहाँ है। तो हम बिल्कुल वापस पश्चिमी घाट की तरफ चलते हैं, और यहां पर आप देखेंगे भाई, यहां पर जो तमिलनाडु हमने देखा था, ठीक है ना, तमिलनाडु पूर्वी घाट की तरफ। उसके बाद फिर केरल आ गया, और केरल से ऊपर चढ़ते हैं तो यहां पर कर्नाटक, ये गोवा है, ध्यान देना। और ये कर्नाटक जो है, इस कर्नाटक में आपने किसी भी स्थान पर इन प्लेस को लगा दिया तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। हमने यहां से निकाल करके मैप को यहां ले आए, थोड़ा बड़ा हो गया। इस बड़े में भद्रावती, बेल्लारी, विजयनगर और कुद्रेमुख। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से एक बार नजर मार देना ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ, हमें कहां भरना है।
चलो, अब तमिलनाडु के औद्योगिक केंद्र हमें भरने हैं। तो सेल्लम भरना है, नवेली भरना है, कोयम्बटूर भरना है और मदुरई भरना है। चलिए जल्दी से भर देते हैं। कहाँ चलेंगे, फिर से हम तमिलनाडु में नीचे जाएंगे, पूर्वी घाट की तरफ जाएंगे। ये हमारा तमिलनाडु है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों, ये आपका तमिलनाडु है। ठीक है, अब इस तमिलनाडु को यहाँ से निकाल करके यहाँ बड़ा कर दिया। इस बड़े में सेल्लम भर दिया, कोयम्बटूर भर दिया, मदुरई भर दिया, नेवेली भर दिया। नजर मार दीजिए, दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि चीजें जब हम देखते हैं तो देखने के बाद वो चीजें हमारे दिमाग में पक्की हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये तो राजस्थान से संबंधित है भाई। राजस्थान की प्रमुख खदानें हैं, तांबा और जस्ता की खदानें, खेतड़ी है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है और जावर है। अब भाई ये प्लेस राजस्थान में कहाँ है, ये तो आप सबको पता है। तो भारत के नक्शे में एक बार हम देख लेते हैं। भारत के नक्शे में ये हमारा राजस्थान है बच्चों, ये गुजरात के ऊपर राजस्थान है। ठीक है, इस राजस्थान को हम पहले क्या कर लेते हैं भाई, अलग कर लेते हैं। ये हमने राजस्थान यहाँ निकाल दिया। अब हमें खेतड़ी झुंझुनू में है भाई, भीलवाड़ा हमारे यहाँ पे उदयपुर और आसपास में है, जावा देखो नीचे यहाँ पर आ गया और यहाँ पर उदयपुर आ गया। तो ये प्लेस आपने भर दिए, तो आपके 2 में से 2 नंबर पूरे हो गए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मैंने कुछ वीडियोस हिंदी के डाले थे, क्योंकि हिंदी के बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे। तो आप लोगों ने ये सोचा कि शायद सर ने अब ज्योग्राफी की क्लास बंद कर दी है। नहीं करी बंद, बिल्कुल ज्योग्राफी की और क्लासें आएंगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक क्लास ऑलरेडी रेडी पड़ी है, बस मुझे केवल रिकॉर्ड करके आपको देनी है। इसके बाद अभी हमारे विश्व मानचित्र की क्लास रह गई है, तो वो कोशिश करूंगा, अगर टाइम मिला तो वो क्लास भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। चलो, नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के खनिज क्षेत्र हमें भाई बालाघाट, कटनी, जबलपुर और सिंगरौली। तो मध्य प्रदेश कहाँ है, तो राजस्थान और राजस्थान से थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो भाई, आपका ये राजस्थान था हमारा, और राजस्थान के बाद ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, तो अब ये मध्य प्रदेश हो गया हमारा, और इस मध्य प्रदेश को हमने यहाँ से निकाल के यहाँ पे बड़ा कर दिया। अब देखो यहाँ पे सिंगरौली हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखो कटनी, उसके बाद जबलपुर और उसके बाद बालाघाट हो गया। भर दीजिए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैप की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, अभ्रक और कोयला के क्षेत्र। भारत में अभ्रक और कोयला के क्षेत्रों को आपको हाईलाइट करना है। तो देखो, सिंह भूमि, हजारीबाग, कोडरमा और सिंगरौली कहाँ पर है पता है आपको, ये सारे के सारे किस राज्य में है, तो भाई ये सारे अलग अलग राज्यों में, एक जगह नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद में फिर यहाँ पर देखो तेलंगाना हो गया। ठीक है, तेलंगाना के बाद यहाँ पर देखो, ये तो है अपना जो झारखंड उड़ीसा हो गया। उड़ीसा के ऊपर वाला भाग जो है यहाँ पर भरेंगे। तो यहाँ पे देखो भाई, तो ये हो गया हमारा सिंह भूमि, लो अयस्क है, तो यहाँ आप भर दीजिए इसको। ये वाला जो है ना, ऑप्शन ए आपने यहाँ भर दिया, ऑप्शन बी हजारीबाग आपने झारखंड यहाँ भर दिया, कोडरमा आपको भाई यहाँ पर भरना है ऑप्शन सी में, और सिंगरौली जो है ये आपको यहाँ पे भरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अब है गुजरात के सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र। तो गुजरात के सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, ये सभी आपको गुजरात में भरने हैं। तो गुजरात हम देख चुके हैं, ये वाला भाग है, और आपको गुजरात में ये स्थान लगा देना है, क्योंकि छोटा मैप है। आप गुजरात में जहां भी स्थान लगा देंगे आपको नंबर मिल जाएगा। देख लो, अहमदाबाद ऊपर है थोड़ा सा, राजकोट इस साइड में जो ये भाग बाहर निकला हुआ है समुद्र की तरफ, अहमदाबाद के नीचे वडोदरा, और वडोदरा के ठेठ लास्ट में सूरत है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। चलो, ये रहा नेक्स्ट हमारा प्रश्न, आपको उत्तर प्रदेश के औद्योगिक नगर कानपुर, आगरा, वाराणसी, मोदी नगर। तो चलिए यहां से एक बार फिर से हम उत्तर प्रदेश में गए भाई, राजस्थान के ऊपर, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, यहां से निकाल के हम इसको यहां ले आए। सबसे ऊपर मोदी नगर भरना है आपको भाई, ये मोदी नगर आपने भर दिया, ये आगरा हो गया, ये कानपुर हो गया, और ये वाराणसी हो गया। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा इससे बाहर, हवाई अड्डे भी कर लेते हैं हम। जब इतना सब कुछ किया तो भाई दिल्ली कहाँ है, मुंबई कहाँ है, कोलकाता कहाँ है, चेन्नई कहाँ है, भारत के प्रमुख 4 महानगर। चलिए इनको हम फटाफट से हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हम यहाँ पर आ गए भाई, ये देखो दिल्ली आ गया हमारा, ये हमारा मुंबई आ गया, ये हमारा कोलकाता आ गया, और ये हमारा चेन्नई आ गया। समझ में आया भाई? जल्दी से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए तुरंत बना दूंगा। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे एक बार फिर से भाई, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और अमृतसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अमृतसर की तरफ। एक बार वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को हाइप कर दो। तो चलो भाई, ये हमारा हो गया अमृतसर पंजाब में भाई, उसके बाद हैदराबाद यहाँ पे तेलंगाना में, उसके बाद बेंगलुरु कर्नाटक में, और उसके बाद तिरुवनंतपुरम केरल में। आ गया समझ में भाई? चलो आ गया, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, अगला प्रश्न है, क्या है, हमें क्या भरना है, हमें कोची भरना है, मथुरा भरना है, बोकारो भरना है, भीलवाड़ा, क्या है सभी? ये मॉडल पेपर 2026 में पूछा गया प्रश्न है। मॉडल पेपर में से है, तो हो सकता है इसमें से एक परीक्षा में आ जाए। 4 है ना, 4 में से एक आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए भाई, अगर आ सकता
सकता है तो हम क्यों चूकेंगे। सबसे पहले हम भरेंगे भाई मथुरा आपने यहाँ पे भरना है यूपी में, बोकारो आपको झारखंड में, भीलवाड़ा आपको राजस्थान में भरना है और कोची आपको केरल में भरना है। भर दिया आपने, चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से फटाफट से। लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलना भाई, लाइक जरूर कर देना। बोर्ड परीक्षा 2025 में ये पूछा गया था सवाल, हो सकता है इसमें से एक आधा रिपीट हो जाए भाई। क्या था, विशाखापट्टनम, कोलकाता, कांडला और पारादीप। तो फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको देख लीजिए भाई। कोलकाता कहां पर है, पश्चिम बंगाल में, ये आपका कोलकाता हो गया भाई। पारादीप कहां है, उड़ीसा में, ये आपका पारादीप हो गया। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, कांडला गुजरात में। हो गया क्लियर भाई, आराम से देख लेना, नहीं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना आप चाहो तो, या फिर वीडियो को धीरे चला के देख लेना। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं आपको और एक दो क्लासेस देना चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 24वां प्रश्न है। 2024 की परीक्षा में ज्योग्राफी में ये सवाल पूछा था भाई, कोयली, बीना, मंगलूर और चेन्नई। जल्दी से हम भारत के मैप में इन सभी स्थानों को दर्शा देते हैं भाई। देखो ये रहा आपका बीना, ये रहा आपका बीना मध्य प्रदेश में, कोयली गुजरात में, मंगलूर यहाँ पे कर्नाटक में और चेन्नई जो है वो आपका तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक बार फिर से हमें क्या दर्शाना भाई, यह दर्शाना है हजीरा, विजयनगर, जगदीशपुर और सालाया। तो ये प्रमुख पाइपलाइन और गैस केंद्र हैं। चलिए भारत के मानचित्र में हम इन्हें दर्शा देते हैं। क्या हुआ भारत के मानचित्र में, ये रहा, चलो ठीक है, ठीक है भाई। हजीरा, ये रहा जगदीशपुर, उसके बाद यहाँ देखो सलाया, ये रहा हजीरा और ये रहा विजयनगर। ठीक है ना, ये पाइपलाइन है पूरी, आपको गुजरात से लेकर के झारखंड तक गई हुई है। इस पाइपलाइन को यहाँ पे आपको दर्शाना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट हमारा क्या है, भारत के सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्र भाई, श्रीनगर, लेह, जैसलमेर, शिलोंग। तो जल्दी से हम इनको भर देते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न है भाई, अंतिम प्रश्न है, नहीं अंतिम नहीं है, चलो हाँ। तो ये देखो, तो हमारा जैसलमेर, तो ये देखो राजस्थान में जैसलमेर भाई, श्रीनगर ये जम्मू कश्मीर में, लेह कश्मीर में और शिलोंग यहाँ पे भरना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला, अगला है पुणे, नागपुर, सोलापुर, कोल्हापुर। तो भाई पुणे, नागपुर, सोलापुर, कोल्हापुर महाराष्ट्र में चलते हैं। तो महाराष्ट्र में हम चलेंगे और ये महाराष्ट्र में चलते हैं भाई। तो ये रहा हमारा, क्या हुआ, अगला क्वेश्चन आ गया 29वां, और 29वां जयपुर अजमेर, ज्यादा निकल गए क्या, कोटा जयपुर, हाँ ये रहा, चलो ठीक है। तो देखो नागपुर भाई महाराष्ट्र में, ये रहा, उसके बाद सोलापुर ये रहा, पुणे ऊपर रहा और कोल्हापुर ठेठ नीचे महाराष्ट्र में लास्ट में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर। सभी को पता है ना, तो ठीक है, ये तो सभी को पता है भाई, आप दर्शा देना। ये हमारा जयपुर, उसके नीचे अजमेर, उसके नीचे कोटा और यहाँ पर आ गया अलवर इस कॉर्नर में। नेक्स्ट देखो अगला, कोरापुट, बिलासपुर, चंद्रपुर, रत्नागिरी। तो भाई आइए भारत के नक्शे में हम यहाँ पे देखा देते हैं। बिलासपुर ये रहा, कोरापुट आपको यहाँ पे भरना उड़ीसा में, चंद्रपुर आपको भरना यहाँ पे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, और रत्नागिरी आपको भरना महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख राज्यों की राजधानियां, भाई राजधानी तो सबको पता होनी चाहिए। क्या राजधानी पता होनी चाहिए, तो देखो, तो गांधीनगर गुजरात की, रांची झारखंड की, भुवनेश्वर उड़ीसा की और पणजी गोवा की राजधानी। पढ़ सकते हो ना आराम से। तो ये हमारे कितने हुए भाई, ये हमारे 30 प्रश्न हो गए। तो ये 30 प्रश्नों की हमने मैप वाली क्लास कंप्लीट कर ली है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आंसर की इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है उसकी क्लास में आपको अवेलेबल करा दूंगा। उसके बाद फिर आपका एग्जाम के लिए आप पूरी तरह से रेडी हो। और कल से हम शुरू करने वाले हैं हिंदी कंपलसरी, पूरी तरह से हिंदी कंपलसरी के प्रति हम समर्पित हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही हमारा अगला सब्जेक्ट आएगा पॉलिटिकल साइंस का, फिर हिस्ट्री का, फिर हिंदी साहित्य का, इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपसे एक निवेदन रहेगा, अगर आपको लगा कि मैंने बहुत मेहनत करी आपके लिए इस प्रकार की क्लासें तैयार करने में, और लगातार मैं सुबह से लेकर शाम तक, तो आज तो मैंने आपके लिए क्लासें ली है, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो और हाइप जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।